बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए, देखिए, पढ़िए और समझिए। अमृता बाजार जा रही है। बाजार में फल, सब्जियां और खिलौने हैं। आम में मिठास नहीं है। इन तीनों वाक्यों में रंगीन शब्दों को देखने पर पता चलता है कि प्रथम वाक्य में अमृता व्यक्ति का विशेष नाम है, दूसरे में फल, सब्जियां और खिलौने वस्तुओं की सामान्य जातिगत नाम है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में मिठास आम का गुण अर्थात इसका भाव बताता है। इसी आधार पर ये शब्द व्यक्तिगत, जातिगत और गुणीय भाव के आधार पर नाम है। जानते हैं सब परिभाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु विशेष कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मेरा विद्यालय मथुरा में है, श्री नरेंद्र मोदी विश्वास मत जीत गए। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द मथुरा तथा नरेंद्र मोदी जी किसी विशिष्ट व्यक्ति तथा स्थान का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे खिड़की के शीशे टूटे हैं, गांव का विकास आवश्यक है। उसके बाद उपयुक्त वाक्य में खिड़की तथा गांव शब्द किसी प्राणी की जाति का बोध कराते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, भाव का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमारी बातों में मिठास होनी चाहिए। मेरी बहन घर की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सजावट, मिठास शब्द प्राणियों के गुण, दोष आदि का बोध करा रहे हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं करते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और बताते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव अथवा पदार्थ का ज्ञान कराती है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, पीतल, सोना, चांदी इत्यादि। समुदायवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, भीड़, सेना, सभा इत्यादि। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञा मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा कहती है। ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इसका विवरण निम्न प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कवि का कवित्व से, शिशु का शिशुत्व से, सज्जन का सज्जनता से, डाकू का डकैती से, ठग का ठगी से और संस्कृति का संस्कार से। आगे है सर्व से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। पराया से परायापन, आप से आपन, निज से निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है।
आलसी से आलस से, प्यासे से प्यास, सरल से सरलता, मिठास से मिठास, डरावना से डरा, गर्म से गर्मी और स्वतंत्र से स्वतंत्रता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है। पढ़ना से पढ़ाई, धोना से धुलाई, चलना से चल, हंसना से हंसी, सिलना से सिलाई, मारना से मार। फिर है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। नीचे से नीचाई, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी। याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल भी ऐसी विभीषण है जो देश को बेच सकते हैं। जयचंदू की आज भी कोई कमी नहीं है। किसी यहाँ प्रयोग की गई संज्ञाएं विभीषण और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा गद्दार के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा संसार में सजीव अथवा निर्जीव सभी वस्तुओं का नाम अवश्य होता है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः अगणनीय होती है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं, जैसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।